अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप एक लड़की हो, सामने से लड़का आपको बार बार फोर्स करता है सेक्स करने के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, और आप इस चीज के लिए तैयार नहीं हो, तो आप वहां पे परेशान हो चुके हो कि यार ये इंसान बार बार मेरे को फोर्स करता है, अगर मैं मना करती हूं तो ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा। तो ये डर है आपके अंदर, ये फियर फैक्टर है। एंड एट द सेम टाइम आपको लगता है कि अगर मैंने हां कर दी तो मैं खुद के साथ गलत करूंगी, ये खुद के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो हमको अपना एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, अपनी सो कॉल्ड वर्जिनिटी या फिर अपना लेवल भी मेंटेन करना है, एंड एट द सेम टाइम हमको चाहिए कि सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में बना रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको 4 काम करने होंगे। बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है वीडियो, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इफ ही वांट्स टू स्लीप टू सून। सबसे पहला काम करना है हमको कि हमको डरना नहीं है। नो फियर फैक्टर, हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। डर के हम किसी इंसान के साथ सो जाएं और फिर बार बार हम खुद को ब्लेम करें, बार बार हम खुद को कोसें, खुद के अपने इस डिसीजन को कोसें, तो क्या होगा? हमको तकलीफ होगी, हमको परेशानी होगी। तो जस्ट बिकॉज कि कोई इंसान हमको फोर्स कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि यार हमको सो जाना चाहिए, या फिर जस्ट बिकॉज कि लोग बोल रहे हैं कि तुमको क्यों नहीं तुम सोते, या फिर क्यों तुम सेक्स नहीं करते, तो हम सो जाएं, हम सेक्स कर लें, वो ठीक नहीं होगा। आप कर भी लेते हैं, फिर वो इंसान रहे नहीं रहे, इट्स नॉट फिक्स। ऐसा भी नहीं है कि आपने सेक्स कर लिया तो वो इंसान रहेगा ही रहेगा। तो जो होना है वो तो होगा, लेकिन हमारे मन में खुद को लेके एक हेट्रेड नहीं आए, हमारे मन में रिग्रेट्स नहीं रहे। तो आपका जो एक लेवल है, आपका जो एक थॉट प्रोसेस है, आपके जो वैल्यूज हैं, उसको डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप उसको मेंटेन करके रखोगे, ठीक है, हमको डरना नहीं है। जिसको रहना होगा वो इंसान रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा वो इंसान जाएगा। लेकिन हमें क्या है? हमें डरना नहीं है। हमको एकदम अपने आप में खुद को मजबूत करके रखना है कि ठीक है जी, आपको जो सोचना है सोचो, आपको जो समझना है वो समझो, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। तो अपने आप को एकदम मेंटेन करके रखो और अपने वैल्यूज के ऊपर बने रहो। दूसरा काम, टेल देम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देम। दूसरा काम हमको ये करना है कि हमको सामने वाले को ये बोलना है कि यार हम इंटरेस्टेड हैं आप में, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को भी चीज़ों को करना है, हमको भी इंटरेस्ट है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम टाइम लेते हैं अपनी इमोशनल बॉन्डिंग के ऊपर, अपनी इमोशनल इंटीमेसी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। इन चीज़ों को फिक्स आउट करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आप खुल के बोल सकते हैं कि देखो, मेरे को कोई टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मेरे को कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं टाइम पास करने के लिए हूँ भी नहीं। मेरा एकदम सीधा सा पर्सपेक्टिव है कि मेरे को चाहिए एक सीरियस और एक सिंसियर रिलेशनशिप, और उसके लिए मैं अपने आप को डिवोट करने के लिए, डेडिकेट करने के लिए कंप्लीटली तैयार हूँ, लेकिन टाइम देने की जरूरत है। फ्लो में आगे जो होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी मेरे को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन यू, और मेरे को चीज़ों को आगे बढ़ाना है, लेकिन मेरे को टाइम चाहिए। एकदम से चीज़ों को रश करके नहीं करना है जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो। नॉर्मली हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा काम है मेंटेनिंग अ बाउंड्री। देखो, हमने होप तो दे ही दी सामने वाले इंसान को कि जी हमको भी इंटरेस्ट है और हम भी काफ़ी सिंसियर हैं, हम भी काफ़ी सीरियस हैं, हम भी ऐसे अरे गहरे नथु खेरे नहीं है, हमको भी अपने आप को डिवोट करना है, डेडिकेट करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको एक बाउंड्री सेट करके रखनी है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि सेक्स करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग फोकस करते हैं एक मेंटल कनेक्शन के ऊपर, इमोशनल कनेक्शन के ऊपर, एक दूसरे को समझने के ऊपर, एक दूसरे की लाइफ को समझने के ऊपर, हमारी कॉम्पेटिबिलिटी कितनी है, हमारे नेचर में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कितना कहीं ना कहीं सिमिलर है। हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और बाकी अगर वैसा कुछ होना होगा तो हो ही जाएगा। बहुत जल्दी हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक होप भी दे दी, होप देने के साथ साथ आपने एक बाउंड्री भी मेंटेन कर ली कि ठीक है जी, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोई समझदार इंसान होगा, कोई जेन्युइन इंसान होगा तो वो रहेगा, और जो वैसा इंसान होगा कि जिसको बहुत ही जल्दी कुछ चाहिए और फिर वो निकलना चाहता है आपका यूज़ करके या फिर इस तरीके से, तो वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर कोई जेन्युइन इंसान होगा तो वो इस चीज़ को समझेगा कि हाँ, ये बंदी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, तो वो रहेगा आपके साथ, वो रुकेगा। चौथा काम है टेल देम अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस। उस लड़के को, उस इंसान को अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में खुल के बताओ, प्यार से बताओ, खुल के बताओ कि देखो बाबू, देखो जानू, मुझे ये कैजुअल रिलेशनशिप, ये वन नाइट स्टैंड और ये आज की दुनियादारी, सो कॉल्ड मॉडर्न होना,
इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ये चीज़ें मुझे काफ़ी डिसइंटरेस्ट करती हैं। आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करो कि देखो तुमको जो समझना है वो समझो, कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं पुराने ज़माने की लड़की हूँ, या जो भी आपको समझना है वो आप समझो। आप अपने लाइफ गोल्स के बारे में बताओ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ, उसको हर एक तरीके से समझाने की कोशिश करो। अगर हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया और फिर भी वो इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी उसको लगता है नहीं नहीं तुम्हारे ये बहाने हैं, या तुम ये करना नहीं चाहते, या फिर तुम मुझे लाइक नहीं करती, या तुम ये वो दुनिया भर की बातें होती हैं, अगर वो कुछ भी ऐसा बोलना स्टार्ट करता है तो आप सिंपली उसको बोल सकते हैं कि आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि किसी के पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, बहुत प्रकार की बातें हो सकती हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन आपको अपने वैल्यूज़ को डाउन करने की ज़रूरत नहीं। आपका जो एक वैल्यू सिस्टम है उसको आप मेंटेन करके रखें और अड़े रहिए उसमें, उससे आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। आप क्या सोचते हैं किसी ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जहाँ पे आपको बार बार सेक्स के लिए फोर्स किया जाए, बार बार सेक्स की डिमांड की जाए? क्या करना चाहिए? आप क्या करते, या फिर आपको क्या लगता है आइडियली हमको क्या क्या करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूं, बिना आपको जज किए आपको गाइड करूं, एक फ़ोन कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।